एक वफ्त आ रहा है, मुलाकात की जा रही है और अब इंतज़ार हो रहा है शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब का। लेकिन ज़ाहिर है मालूम भी करेंगे कि ये वफ्त यहाँ से जाएगा तो शायद फिर वो आएंगे, रूट लग चुका है। दूसरी तरफ हसन रज़ा ब्यूरो चीफ लाहौर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले आज दुनिया न्यूज़ पर ही बात करते हुए हसन रज़ा ने उन 22 शिकों के बारे में तफसील से बताया जिनसे मुतालिक अब ये ऐसा ऐसा क्लियर हो रहा है कि ये वो 22 शिकें हैं जिनमें तरामीम की जा रही हैं। कौन कौन सी शिकें हैं वो भी एक बार फिर हम हसन रज़ा से मालूम करेंगे। लेकिन हसन, पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि जो कि अभी अदील भी कह रहे थे कि ये इतनी राजदारी, ये जो कार्ड्स हैं, पत्ते हैं, ये सीने से आखिरी वक्त तक लगाए रखना, इससे आपको नहीं लगता कि नुकसान हो रहा है हुकूमत को या नहीं? देखें, जब मैं मैंडेट फार्म 45 के बजाय 47 सामने आया तो क्या उस वक्त जब इक़्तिदार में इन्होंने संभाला तो कौन सा इनको नुकसान हुआ? बल्कि इनको नहीं, इस टाइम सारा जो असल हक़ाइक़ है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। जो आवाम के बुनियादी मसाइल, जो मंशूर पर जिसका ये ऐलान करके इक़्तिदार में आए थे, फिर उन्होंने कहा कि हमें मैंडेट मिला है, हम 47 के ज़रिए हम इक़्तिदार में आए, उसके मामला सामने रखे गए। उसके बाद हमने देखा कि ये हुकूमत ने किसी वो मंशूर की बात नहीं की, किसी उस नकात की बात नहीं की जिससे आवाम के बुनियादी मसाइल हल किए जा सके। इसी तरह हमें लगा कि PDM 1 का दौर था जिसमें उन्होंने कुछ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के साथ पार्लियामेंट का झगड़ा देखा हमने PDM 1 के दौर में, और फिर उसमें हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अदारों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। और आज फिर वही सिचुएशन हम देख रहे हैं। जब PDM 2 का जमाना आया और PDM 2 का आगाज हुआ तो उस वक्त यह हुआ कि तमाम तर सियासी जमातें अपने जाती मकासद को मद्देनजर रखते हुए, अपने जाती मकासद को सामने रखते हुए ये सारा पंडोरा बॉक्स खुलता दिखाई दे रहा है। बुनियादी तौर पर सलमान, अगर आप देखें कि आज से 2 से 3 रोज कबल तक यही वफाकी वुज़रा, सेनेटर्स, खुद शहबाज शरीफ साहब जो है ऐवान सदर से और दीगर हल्कों से यह बातचीत सामने आ रही थी कि हमारे नंबर्स पूरे हो चुके हैं, पार्लियामेंट में मुकम्मल तौर पे हमारे साथ साथ है। और फिर खास तौर पे उन अफराद की कल तक यह बात की जा रही थी कि वो जो 8 अफराद जो आज़ाद हैं वो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। फिर तो यह भी बताया गया एक वफाकी वजीर की जानिब से कि हमारे पास 3 सरप्लस मौजूद है और हम बड़ी भरपूर तरीके से, अगर मौलाना फजल रहमान हमारे साथ नहीं भी होते तब भी हम अक्सरियत में हैं, हम पोजीशन हासिल कर सकते हैं, हम हर सूरत जो है वो 2/3 अक्सरियत लेते हुए हम आईनी तरमीम करेंगे। लेकिन कल एक अचानक जो है वो एक पासा तब्दील हुआ जिससे हम कह सकते हैं कि एक नया रुख बना कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी होता है और उसमें 2-3 चीज़ें बिल्कुल वाज़े की जाती हैं। एक कैटेगोरिकली उसमें मेंशन किया जाता है कि एक वो बड़ी सियासी जमात जिसे सुन्नी कौंसिल कहते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का बाकायदा उस जजमेंट से हमें जाहिर हुआ कि एक पार्टी का चेयरमैन कौन है, बैरिस्टर गौहर। उसके अंदर लिखते हैं, अगर आप पढ़ें पैरा 5 और 6 को पढ़ें तो वहां पर ये लिखते हैं कि किस तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर गौहर के साथ खतो खताबत करते रहे, कम्युनिकेशंस होती रही। तो ये एक बहुत बड़ा और अहम पहलू था जहां से एक नया टर्न सामने आया कि एक सियासी जमात का चेयरमैन भी है। और उस जजमेंट को देखा जाए तो फिर यूं लगता है कि उस सियासी जमात के इंतखाबात भी कालदम करार नहीं दिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा था। उस सियासी जमात के इंतखाबात ऑटोमेटिकली जो है वो दुरुस्त करार पाए जाते हैं। तो वो मामला बढ़ता बढ़ता हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान जो पहले गारंटियां दे रहे थे, मामला तय पा रहे थे, बताया जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा में जो है उनको गवर्नरशिप मिल रही है, बलोचिस्तान में उनको हिस्सा दिया जा रहा है। हसन, इस तरफ भी आते हैं, लेकिन आपने ये कहा कि जी बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मान लेना ये एक इशू है, लेकिन अभी जो इत्तलात हैं, आपने ये खबर दी थी कि जी जो इलेक्शन कमीशन है वो पीर के रोज़ जो है वो इस बात को डिस्कस करने जा रहा है, इस पर मुशावरत करेगा कि अब इसकी वजाहत का जो है वो क्या जवाब देना है और उस पर क्या फैसला करना है, आने वाले दिनों में क्या होगा, ज़रा उस पर भी बता दें। लेकिन क्या सिर्फ खतो किताबत से जो है आपको लगता है कि ये कहा तो बेशक सुप्रीम कोर्ट ने है, लेकिन इलेक्शन कमीशन मान लेगा कि जी अगर हमने लिखा भी है या मुखातिब भी किया है तो इससे ये साबित होता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया? ऐसे तो फिर असेंबली के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले स्पीकर ही कहते हैं ना, वो फॉर्म 47 का स्पीकर तो नहीं कहते, वो तो ये कहते हैं ना कि स्पीकर साहब आपसे जो है वो मुखातिब हैं, तो इसका मतलब है कि वो फिर मान रहे हैं इस हुकूमत को। देखें, अभी कुछ देर पहले मेरी एक वफाकी वजीर से बातचीत हो रही थी जो कि एक बड़े मजबूत सेनेटर भी हैं। तो उन्होंने ये दावा किया कि स्पीकर कौमी असम्बली वो भी किसी
के खिलाफ जो है वो तौहीन पार्लियामेंट के जो है वो उसका कानून मौजूद है, तो वो उस पर भी जो है एक्शन लिया जा सकता है। तो ये बड़ा एक अहम पहलू था जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर स्पीकर जो कि कुछ माह कबल आप देखें इंडिया में भी ये मामला हुआ और फिर किस तरीके से हुआ, फिर आखिरकार सुलह सफाई के साथ मामला हुआ। अगर ये मामला बन गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मेदार बताते हैं कि क्योंकि कानून साजी हो गई, हम कानून साजी को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम को आगे लेकर चलेंगे। हम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इकदाम का जायजा जरूर लेंगे, लेकिन हम मानने की पोजीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ने कुछ जो है वो तरामीम कर दी और एक नया कानून बन गया। अब अगर देखा जाए तो ये जो सिचुएशन बनी है मौजूदा, यानी आज के अगर हम बात करें, आज आप देखिए जो मैं कल की बात कर रहा था कि कल एक नया टर्न सामने आया, वो नया टर्न सामने ये आया, ऐसे लगता है कि कुव्वत तकसीम होती दिखाई दे रही है। कहीं पोजीशन वहां पर है, कहीं पोजीशन वहां पर है, और पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुस्बत रोल किरदार अदा करते हुए अपनी पोजीशन मुस्तहकम करती चली जा रही है। और इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस टाइम वफाक में हुकूमत चला रही है, उन पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या आप 5 से 6 महीने तक किसी चीज को मैनेज नहीं कर सके। लेकिन हसन, पावर शेयरिंग की जो बात सामने आ रही है वो तो कुछ और ही पता दे रही है ना कि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त मुश्किल में है, या नून लीग कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी को भी साथ साथ रखना है और मौलाना को मनाना है। मौलाना जो है वो मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं है बिल्कुल भी।